सच्चाई एक ऑपरेशन की तरह होता है जो थोड़ा दर्द तो जरूर देता है लेकिन राहत मिलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य 18 जनवरी 2024 की रात लगभग 8 बजे के आसपास अपनी वर्तमान वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने शत्रु देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं। और शास्त्र में यह बात बड़ी स्पष्टता के साथ बताई गई है कि कोई भी ग्रह अगर अपनी नीच राशि में या फिर अपनी शत्रु की राशि में होता है तो वह अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाता। लेकिन शुक्राचार्य के इस गोचर के लिए यह सूत्र लागू नहीं होता। मतलब शुक्राचार्य अपने शत्रु की राशि में भी गोचर करते हुए आपको अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। इसके पीछे कारण भी है। देखिए, अभी देवगुरु बृहस्पति अपने परम मित्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं बलवान अवस्था में, और अपनी नवम दृष्टि से अपनी ही मूल त्रिकोण राशि धनु राशि को देख रहे हैं, जहां पर शुक्राचार्य का गोचर करना तो शुक्राचार्य के ऊपर भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, और शुक्राचार्य की मूल त्रिकोण राशि तुला राशि के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी। फलतः यहाँ पर शुक्राचार्य गुरु के अनुरूप परिणाम देंगे, यानी कि श्रेष्ठ परिणाम आपको प्रदान करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों बड़े विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे कि शुक्राचार्य का यह गोचर आपको किस प्रकार से परिणाम प्रदान करेगा, किन किन क्षेत्रों में आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, और शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम देने वाला बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं। ये तमाम प्रकार की जानकारी आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जहां से आप व्हाट्सएप करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, शुक्राचार्य कौन है। शुक्राचार्य ज्योतिष शास्त्र के आधार पर शुक्राचार्य हमारे सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं भोग विलास के कारक ग्रह कहे जाते हैं। जी हाँ, शुक्राचार्य की कृपा से ही हमें भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली में जब शुक्रदेव बली होते हैं तो यह जातक को उसके जीवन में सब कुछ भौतिक सुख सुविधा ऐसो आराम प्रदान कर देते हैं। जातक बड़ी सहजता बड़ी सरलता के साथ इन चीज़ों का भोग करता है अपने जीवन में। और अगर वहीं पर कहीं से देवगुरु बृहस्पति भी बली हो जाते हैं तो फिर कहना ही क्या। जातक अपने जीवन में इन भौतिक सुख सुविधाओं को बड़ी समझदारी, विवेक, ज्ञान और पवित्रता के साथ भोग करते हुए अंत में परम तत्व की प्राप्ति करता है, क्योंकि गुरु का प्रभाव जो होता है फलतः अध्यात्म में भी ऐसे लोगों का झुकाव देखने को मिलता है। इसलिए मैं समझता हूँ गुरु और शुक्र इन दोनों का चाहे जन्म कुंडली हो या फिर गोचर कुंडली बली होना जरूरी है, तभी इनका श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम मिल पाता है। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अभी तक शुक्राचार्य आपकी राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 18 तारीख को आपकी राशि से निकल करके आपकी कुंडली में दूसरे भाव में प्रवेश कर चुके हैं। और दूसरा भाव शुक्राचार्य का ही स्थान होता है मूल रूप से, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में दूसरे भाव में वृषभ राशि आती है जो शुक्र की राशि होती है। फलतः यहाँ पर अपने आप में ही शुक्राचार्य को बल प्राप्त हो जाता है, और ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि का पड़ना, और ऊपर से मंगल और बुध ये दो ग्रह पहले से ही इस भाव में गोचर कर रहे हैं इस राशि में, तो फिर कहना ही क्या। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य को यहाँ पर न सिर्फ भाव का बल प्राप्त होगा, देवगुरु बृहस्पति का बल प्राप्त होगा, बल्कि मंगल और बुध का बल भी विशेष तौर पर यहाँ पर शुक्राचार्य को प्राप्त होने वाला है। फलतः अपना सर्वश्रेष्ठ और शुभ परिणाम यहाँ पर शुक्राचार्य आपको प्रदान करेंगे।
देखिए, देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में अभी गोचर कर रहे हैं और उनकी दृष्टि दूसरे भाव पर पड़ रही है। और दूसरा स्थान किस चीज का होता है तो आप अच्छे से जानते हैं, यह आपके धन का होता है, संचित धन का, पैतृक संपत्ति, कुटुंब, परिवार, आपकी वाणी, खान पान का होता है। कहीं ना कहीं यह आपकी आंखों को भी बताता है, स्त्री और पुरुष में अलग अलग इंडिकेट किया जाता है। देखिए, दूसरे भाव पर, धन भाव पर गुरु के घर में शुक्राचार्य का होना, मंगल और बुध का बल प्राप्त करना, क्योंकि यहाँ पर मंगल और बुध, मंगल जो होते हैं वह आपकी कुंडली में आपके व्यक्तित्व और आपके शत्रुओं के स्वामी बनते हैं, और बुध आपके लाभ भाव के स्वामी बनते हैं और धन भाव में गोचर करेंगे। तो बुध के द्वारा महाधनी योग और व्यक्तित्व के ऊपर आपके महाधनी का प्रभाव, धन के कारक गुरु का धन के ऊपर दृष्टि, बुध के ऊपर दृष्टि जो इनकम के कारक होते हैं, तो कहना ही नहीं। यह समय आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए धन के दृष्टिकोण से तो अन्य 11 राशियों की तुलना में सबसे बेहतर, सबसे श्रेष्ठ और उत्तम परिणाम देने वाला कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मूल त्रिकोण राशि देवगुरु बृहस्पति की धन भाव पर, इनकम भाव के स्वामी का धन भाव पर गोचर करना और धन के कारक देवगुरु बृहस्पति का इन दोनों के ऊपर दृष्टि डालना, कहना ही क्या। जी हाँ, इस समय आपको धन की प्राप्ति एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चारों दिशाओं से होने वाली है। चाहे वह पैसा आपका रुका हुआ पैसा हो, कार्य क्षेत्र में इनकम में वृद्धि हो, किसी बड़े प्रोजेक्ट में कार्य करने का मौका मिल जाए, यानी कि किसी न किसी रूप में शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव के कारण आपको विशेष तौर पर धन की प्राप्ति होगी और बड़ी मात्रा में होगी, जिससे आपका फाइनेंशियल कंडीशन पहले की तुलना में काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगा, क्योंकि इस समय आपके रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों का भी सफाया गुरु, शुक्र, मंगल और बुध, ये चारों ग्रह मिलकर के करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके सफलता के रास्ते में, इनकम के रास्ते में कोई रोड़ा नहीं बनेगा। फलतः आप अपने आप को हर परिस्थिति में, हर पक्ष से मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, पहले तो आपको आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी, फिर धीरे धीरे करके आप सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, पारिवारिक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम कर पाने में कामयाब होंगे। देखिए, यहाँ पर रोग, ऋण, शत्रु, इन तीनों चीज़ों से आपको ये चारों ग्रह बचाएंगे। इसके अलावा वह विद्यार्थी जो किसी भी प्रकार से प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समझ जाइए उन्हें भी इस समय सफलता प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मंगल के ऊपर भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी और यहाँ पर शुक्राचार्य आपके 12वें भाव और सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं आपके लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। देखिए, वैसे तो आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, लेकिन इनके पास जो कारकत्व है वो तो सबको चाहिए। तो यहाँ पर आपको इस समय देखा जाए तो सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाएं, चाहे वह भूमि हो, भवन हो, मकान हो, वाहन हो और ऐश्वर्य युक्त लाइफ, ये सब कुछ अभी आपको शुक्र, गुरु, मंगल और बुध प्रदान कर देंगे और आपका वैवाहिक जीवन भी काफ़ी मधुर और सुखमय रहने वाला है। इस समय पार्टनर का पूर्ण सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। आप अपने पार्टनर के साथ किसी जगह पर घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं। वहीं जो जातक अविवाहित हैं उनके लिए भी इस समय विवाह के कुछ नए रिश्ते आ सकते हैं, यानी कि परिणय बंधन के लिए समय काफ़ी अनुकूल कहा जा सकता है। वहीं व्यापारियों के लिए तो कहना ही क्या, क्योंकि यहाँ पर सप्तम भाव व्यापार और सप्तम भाव के अधिपति शुक्र, व्यापार के कारक बुध और धन के कारक गुरु, इन सब का कनेक्शन आपस में हो रहा है। तो व्यापारियों को अपनी बुद्धिमत्ता, चतुराई, योजना, सब प्रकार से गुरु और शुक्र की कृपा से जबरदस्त प्रॉफिट और लाभ की प्राप्ति होगी। चाहे आप स्वतंत्र रूप से व्यापार करते हो या फिर पार्टनरशिप में व्यापार करते हो, या फिर आप करना चाहते हैं नया व्यापार शुरू, तो आंख मूंद करके कीजिए, आपको लाभ की प्राप्ति होगी। लेकिन इसके लिए अपनी कुंडली में भी एक बार ग्रहों की स्थिति को देख लीजिएगा, क्योंकि बिना जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति का ज्ञान हुए आप गोचर के प्रभाव को नहीं समझ सकते। अगर कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर होती है तो गोचर में भी ग्रह बलवान होकर के अपना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाते। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। बाकी देखा जाए तो आप सभी वृश्चिक राशि वालों के लिए शुक्र महाराज का यह गोचर हर प्रकार से लाभदायक और अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होने वाला है। फिर भी
शुक्राचार्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला बनाने के लिए ओम सुम शुक्राय नमः इस मंत्र का रोजाना 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप करें। मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनका दर्शन करें, उन्हें चोला चढ़ाइए, लाल चोड़ा, लाल रंग का चोला, और उनके मंदिर में बैठ करके उनके ही किसी मंत्र का जाप कीजिए। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा या फिर किसी और मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।